ایک بار ایک شرمیلے स्वभाव का जीजा अपने ससुराल गया और बात उस समय की है जब एक प्रथा हुआ करता था कि कोई लोग भी जब साल नई नई शादी होने के बाद ससुराल में जाकर 9 दिन तक रहते थे। वहाँ उनकी 2 सालियाँ थीं जो बहुत ही नाजुक और कमसीन और सुंदर थे। जीजा जो कि शर्मीले स्वभाव के थे वह हंसी मजाक बहुत ही कम किया करते थे। चूँकि जीजा के शर्मीले स्वभाव के होने के कारण उनकी साली बहुत हंसी मजाक करती थी, जो जो जीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का मजाक करने के कारण अब जीजा को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। हंसी मजाक के सिलसिले में ऐसे ही जीजा को ससुराल में 5 दिन भी बीत चुके थे। छठे दिन का सुबह का समय था। जीजा द्वार पे बैठ के हाथ में आम का दतून लेकर दतून कर रहे थे। तभी एक साली ने पीछे से उनके ऊपर एक लोटा पानी सर पर डालते हुए ठहाका लगा के हंसने लगी। सुबह का समय जीजा को गुस्सा आ गया और वह साली के पीछा करते हुए साली को रूम में ले गए और पकड़ के उसका दुपट्टे में पहले तो पानी डाला, उसके बाद हाथ भी डाला, फिर जोर जोर से उसके बगल को दबाने लगे। बबल को दबाते उसकी साली को जोश आ गया और वह अपने जीजा पर चढ़ गई। जीजा को भी रहा नहीं गया, उनका भी खड़ा हो गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाए। वह भी अपने साली के ऊपर चढ़ गए और फिर क्या, दे दे दन छक्के पर छक्के मारने लगे। अब इधर साली की आंखें बंद हो गई और वह सिसकियाँ लेने लगी, क्योंकि उसने पहली बार बॉल दबाने तथा छक्के पर छक्के देने का मजा लिया था। यह खेल लगभग घंटों चला। चूंकि सुबह का समय था इसलिए समय को देखते हुए जीजा ने छक्के पर छक्का जल्दी जल्दी लगाया और जल्दी से विकेट गिराकर अपना पैंट बांधा और कमरे से बाहर निकल गए, जिसकी खबर किसी की नहीं लगी। फिर क्या हुआ, आज साली को फिर से छक्का पर छक्का लगाने का मन करने लगा, क्योंकि वह अब लगवाने का आनंद ले चुकी थी। अब उसका मन बार बार हमेशा एक डेढ़ का इंतजार करने लगा था। इसी क्रम में जीजा को 8 दिन और बीत गए और 9वां दिन आ गया। फिर किसी न किसी बहाने साली अपने जीजा से छक्का लगवाने का मौका ढूंढती रहती थी, लेकिन उसकी दीदी भी वहीं थी, इसलिए वह उसको यह मौका नहीं मिल पाता था। क्या करे साली, यह बात अपने दीदी न जीजा से कह सकती थी। अगर वह अपने जीजा से इस बात को जिक्र करती है तो उसका जीजा पता नहीं उसके बारे में क्या सोचता है, इसलिए वह फिर से छक्का लगवाने का बहाना ढूंढती रही। एक दिन की बात है, गांव में ही रात को एक मेला लगने वाला था। सभी लोग एक साथ गांव में मेले में गए। साली के साथ साथ उसकी पत्नी भी गई। इधर साली मौके की फिराक में थी और जीजा के मन में भी रसगुल्ले फूट रहा था। फिर मौका मिल जाए, कम से कम एक बार तो और छक्का लगाना, क्योंकि बैट तो पुरानी थी लेकिन बॉल नया था। फिर जीजा साली के मैच की बात रास्ते में ही तय हो गया कि आज हम दोनों मैच जरूर खेलेंगे। जब सभी लोग मेले से वापस लौटे तो सभी बिछावन पर गिरते सबको नींद आ गई। अब साली जो मैच बची थी जीजा के कमरे में प्रवेश किया, फिर से एक लोटा पानी के साथ आई और उसके ऊपर उड़ेल दिया। फिर क्या, जीजा को समझ आ गया था कि फिर वह छक्का का खेल खेलना चाहती है और वह वहाँ से उठकर उसके साथ चल दिए। फिर पहले तो जीजा ने उसके दोनों की पिछवाड़ों को, उसके बाद उसके दोनों गाल पर उसके गालों को सहलाया, फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार के अब साली की आंखें बंद हो चुकी थी, वह लगातार सिसकियाँ ले रही थी। जीजा ने धीरे धीरे उसके दोनों बाउल को भी दबाना शुरू किया। दबाते दबाते साली की और सिसकियाँ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके सारे पार्ट को चूमते हुए, उसके बदन को सहलाते हुए उसके जुगाड़ को अपनी जीभ से चाटने लगे। चाटते चाटते उसने साली को तार पुआर कर दिया। साली के दोनों पैरों को फैलाकर अपनी मोटी सी जुगाड़ को उसके जुगाड़ में घुसेड़ दिया और जोर जोर से धक्का मारने लगी। फिर तो उसने रात के लगभग 11 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे तक छक्के पर छक्के रात रात भर उसको बॉल को दबा दबा कर थक गए। लेकिन साली अभी नहीं थकी थी, क्योंकि वह साली के जीवन का दूसरा मैच था और सुबह होने से पहले दोनों अपने अपनी जगह पर जाकर सो गए। रात भर दोनों मैच खेलते खेलते थक गए थे, इसलिए सुबह को नींद लेट से खुली। दोनों उठे और काफ़ी दोनों खुश थे, क्योंकि दोनों का मैच काफ़ी शानदार रहा था।
अब दोनों हमेशा मौके की तलाश करते रहते थे कि अब मौका मिले और मैच शुरू हो जाए। अब दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब तक जीजा को ससुराल में रहते हुए 9 दिन पूरा हो गया हुआ अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने के बावजूद भी दोनों का मन में अभी भी उथल-पुथल मचा हुआ था। दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे से मिलने की तमन्ना उमड़ रही थी, क्योंकि दोनों को वह मैच याद आ रहा था जिसपे दोनों ने अच्छा छक्का लगाने का वह दिन बार-बार याद आ रहा था। फिर दोनों ने किसी न किसी बहाने से घर से निकले, शहर के एक होटल में मुलाकात किया, वहाँ पर दिन भर छक्के मारने का मजा लिया। फिर अभी साली का मन नहीं भरा, घर शाम होने वाली थी, इसलिए दोनों किसी न किसी तरह से घर के लिए निकल पड़े। इस मिलन से दोनों का मन बहुत ही बदल चुका था। प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी